नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बट ये वीडियो तो ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट 1.0 पे अपलोड हो रहा है, तो जरूर अपना प्यार दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम है, फ्री है, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन का लिंक वगैरह सब मिलता रहेगा टाइम टू टाइम, और आगे भी जानकारी इसमें साझा होती रहती है। बाकी जो पेड चैनल है उसका अलग से डिटेल है, तो उसमें आप विजिट करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्या है भाई साहब, शुरू करने के लिए सबसे पहले एक न्यूज़ की तरफ जाते हैं जो दिखा मेरे को, तो मैं बोला कि क्यों ना आप लोगों से साझा किया जाए कि भैया ट्रम्प साहब आ गए ना, अब तो इस तरह की मतलब चलते रहेगी, है ना। तो अगली पीढ़ी को बचाना है। सुनिए स्टेटमेंट, सुनिए ट्रम्प साहब का। अगली पीढ़ियों को बचाना है तो डोनाल्ड ट्रम्प की नसीहत के बाद यूरोप में मची हलचल। वाह, क्या तैयारी है। ये हमारे ट्रम्प साहब, इन्होंने ये बात बोला। अब ये बात बोला कि फ्रस्ट्रेशन निकाला, ये चीज़ आप खुद समझ सकते हो, क्योंकि रसिया ने तो बोला है कि छोड़ेंगे नहीं, यूक्रेन का तो नामो निशान मिटा देंगे। अमेरिका ने अपने तरफ से जो करना है सब कुछ करके रख दिया, लेकिन रसिया अभी भी ठीक ठाक टिका हुआ है। ठीक है, तो बढ़िया बात है। अब समझिए तो कहीं ना कहीं कुछ अलग होने के लिए अब दुनिया तैयार हो रखा है। तो ट्रम्प साहब, भाई साहब, इस पर जो भी इनकी राजनीति व्यवस्था है वो इन्होंने एडवाइस के तौर पे दे दिया। डोनाल्ड ट्रम्प की नसीहत के बाद नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट ने कहा कि यह ऐसा समय है कि जब हम वार टाइम माइंडसेट बनाना होगा। कोई भी जनरल से जब बात करिएगा तो एक ही बात करेगा, वार साइड। क्या बात करेगा? वार टाइम। उसको और समझ में आना ही नहीं है, काहे तो कुछ जनवे नहीं करता, सीधे वार टाइम। बजट, वार टाइम। क्या कर रहे हैं जी? वार टाइम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। बजट सर इतना, चलो जी, अच्छी बात है, जरूरी भी है, क्योंकि अगर सेना वार टाइम की तैयारी की तरह हमेशा मुस्तैद नहीं रहेगी तो कभी भी कुछ हो गया तो फिर बचाएगा कौन? उस हिसाब से वो भी बहुत जरूरी है। तो उनका कहना बिल्कुल सही है, अपने हिसाब से सही करे कि वार टाइम की तैयारी करो। देखो रसिया ने यूक्रेन की वाट लगा दी, कब तक नाटो 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 करते रहोगे? और अमेरिका नाटो का कब तक मतलब वहन करते रहेगा खर्चा? इसी चीज को एक बिजनेसमैन ने सही तौर पे भांप लिया और भजा लिया। ट्रम्प साहब ने बोला, अच्छा ये तो बहुत डेंजर स्थिति है, अपना बच्चा सबका भविष्य बचाना है तो 2% दो, खर्चा बढ़ाओ। और ट्रम्प साहब ने जितने भी नाटो वाले देश हैं सब पे 2% का अतिरिक्त बोझ डाल दिया। ये होता है, क्या बोलते हैं, आपदा में अवसर ढूंढना। चलिए आगे पढ़ते हैं, समझ में आएगा जो मैंने शॉर्टकट बताया। अब इनके लय और विचार में बात करते हैं। माइंडसेट बनाना होगा। बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि यूरोप के देश अब डिफेंस पर खर्च बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प की यह बात सही है कि हमें रक्षा खर्च में इजाफा करना होगा। सही बात है भाई, सही बात है भाई। डिफेंस वाले से बात करिएगा, वो तो भाई वार टाइम का बोलेगा और रक्षा खर्च बोलेगा, कोई इसमें डाउट नहीं है। कंप्यूटर वाले से बात करिएगा, सॉफ्टवेयर वाले से, तो वो एआई का बोलेगा और खर्चा बजट बढ़ाना है। उससे आगे जाइएगा बैंकर को बोलिएगा तो बैंकर अपना बैंकिंग व्यवस्था को लेके उसका खर्च बढ़ाना है। तो सबका अपना अपना है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड ट्रम्प ने पिछले दिनों यूरोप को नसीहत दी थी कि आखिर कब तक आप अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहेंगे। ऐसे ही डॉलर कमजोर हो रहा है तो कुछ ना कुछ अनाप शनाप करके सबको बलगाएगा नहीं, तब तक कैसे सब सपोर्ट करेंगे पूरा यूरोप? नहीं तो यूरोप वाले भी खुश हो रहे हैं ना, ठीक है ना, है ये ठीक है। रसिया तो करिए दिया है, चाइनो कर देना, उधर से भारत तो कर दे, तो हम लोग भी धीरे धीरे डॉलर वाला सिस्टम खत्म करेंगे। मंद मंद तो लोग ये बोल रहे होंगे। तो अब ट्रम्प साहब को तो सबसे पहले अपना खेमा को मजबूत करना है, तो खेमा में भाई उन्होंने डर फैलाना शुरू किया, जो होता है मतलब जो सिस्टम है उस हिसाब से, कि आपको अपनी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनना होगा। बिल्कुल सही बात है, अपना आत्मनिर्भर बनिए। आप सब आदमी हथियारे लेकर घूमते रहिए, पता चला हर आदमी सबसे पहले अपना मतलब हस्बैंड वाइफ में जहां कुछ हुआ धाए 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 हो जाएगा। अरे भैया उसका भी उन्हीं के पास रहने दीजिए जो उसके जानकार है, सबको बांट दीजिए। तो लो, पड़ोसी से जहां गाली गलौज हुआ, निकाल हथियार, मार गोली धड़ाम धड़ाम। फिर तो खेल खत्म हो जाएगा। पुलिस के पास तो 303 और इंसास और क्या है, एक SLR लेके घूम रहा है, उसके सामने आप धाए धाए मारना शुरू कर दिया, कैसे होगा? चलिए अच्छी बात है, देखते हैं आगे क्या है। देखिए खबर को आराम से लिया जाए, ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, इसका उद्देश्य क्या है वो समझा जाए। तो आपको अपनी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनना होगा और उसके लिए खर्च, हाँ, टका भी बढ़ाना होगा। हाँ, अब बताइए कौन सी कंपनी चलेगी? डिफेंस वाली, किसकी? अमेरिका की। लगाया दिमाग भाई साहब ट्रम्प साहब ने। उनकी इस नसीहत के बाद नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट ने कहा कि ऐसा समय है जब हमें वार टाइम माइंडसेट बनाना होगा। शाबाश। बीबीसी से बातचीत
में उन्होंने कहा कि यूरोप के देश पर अब डिफेंस खर्च बढ़ेंगे, जो भी है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की बात सही है कि हमें रक्षा खर्च में इजाफा करना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया करिए। कंपनियां कुछ कर नहीं रही थी तो भैया फिर से शुरू, अच्छी बात है, बढ़िया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय देश सुरक्षा के लिए अमेरिकी सैन्य बल पर ही निर्भर रहे हैं और खुद खर्च नहीं करते हैं। बताइए, देख रहे हैं कितना बड़ा बात बोल दी है। इसी पर बोलते हुए नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि ट्रंप की यह बात सही थी। मैं कहता हूं, यदि आपके बच्चे और फिर उनके भी बच्चे हैं, आप अपनी एक जीवन शैली और कल्चर के बारे में बात करते हैं, लोकतंत्र और मूल्यों की चर्चा करते हैं, तो फिर उन्हें बनाए रखने के लिए सुरक्षा की भी चिंता करें। यह पूछे जाने पर कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की नसीहत से वह डर गए, इस पर कहा कि ऐसा नहीं है। ये बात नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप डराए तो हम डर गए, लेकिन उनकी बात तो सही है कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। वाह अरे भाई वाह। तो हम लोग का तो मोदी साहब तो 10 साल पहले आत्मनिर्भर बना दिए, तो बताइए तो अभी उनको समझ में आ रहा है। चलिए कोई नहीं। उन्होंने यह भी साफ किया कि यूरोप की चिंता की वजह डोनाल्ड ट्रंप की नसीहत नहीं, बल्कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साहब का रवैया है। मतलब पुतिन साहब तो वांटेड बने हुए हैं। व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में कहा था कि वह यूक्रेन को नक्शे से मिटा देंगे। शाबाश। इसी का जिक्र करते हुए रूट ने, मतलब जो नाटो के वो है, रूट ने कहा कि पुतिन कहते हैं कि यूक्रेन को मिटा देंगे, यह चिंता की बात है, इसी पर हम विचार कर रहे हैं। वहीं ट्रंप को लेकर कहा कि हम उनकी बात को समझते हैं, हम इसलिए खर्च नहीं बढ़ाने जा रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने कहा है, बल्कि उनकी बात सही है, यह हमारी जरूरत भी है। वाह क्या पॉलिटिक्स भाई, मान गए, क्या वर्डिंग बोला भाई, दिल खुश कर दिया। वो रूट साहब कहाँ है आपके, तो मतलब मैं बता रहा हूँ 10 तोप की सलामी भी कम है। क्या मतलब आप मिलिट्री के हैं कि राजनीति के एकदम शीर्ष पे पहुंचे हुए खिलाड़ी है। बोला हमको ट्रंप साहब की बातों से नहीं, लेकिन उनकी बातों के द्वारा जो बताई गई थेटरिंग है, जो जरूरत है, उसको करने की आवश्यकता है। वाह 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 भाई वाह। ओहो क्या बात बता रहे हैं। मेरे पास 2 का नोट का गड्डी नहीं तो उड़ा देना था एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाह मजा आ गया, दिल खुश हो गया। उन्होंने जो भी ये थिंक टैंक की आयोजित का समय ऐसा है जब हमें वार टाइम माइंडसेट बनाना होगा। उन्होंने कहा कि नाटो में शामिल देशों को, सुनिए सुनिए किसने कहा, उन्होंने ब्रसेल्स में एक थिंक टैंक की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कहा कि यह समय ऐसा है कि हमें वार टाइम माइंडसेट को बनाना होगा। उन्होंने कहा कि नाटो में शामिल देश की अपनी जीडीपी की कम से कम 2% का हिस्सा रक्षा बजट के लिए करना होगा। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन तो अपनी जीडीपी का 3% हिस्सा खर्च करने को तैयार है। शाबाश, समझ गए पूरा कहानी। तो आप बोलेगा हाँ सर, तो पुतिन साहब ने सही डंडा दे रखा है, जो भी है। तो भैया इनका भी तो दादागिरी है, इन्होंने भी तो कई देशों को बर्बाद किया है, सबका अपना अपना दादागिरी है। लेकिन इतना मैं पुनः कहता हूँ कि भारत के विकास से किसी को कोई समस्या नहीं है। भारत अपने विकास से किसी को डराएगा नहीं, धमकाएगा नहीं, बल्कि अपना शांति से आगे बढ़ने के लिए हर वो प्रयत्न करेगा। तो आपने समझ लिया कि मैंने जो इतना लंबा चौड़ा पढ़ा उसका रिजल्ट क्या है। तो डिफेंस पे तो हम लोग का तो ऑलरेडी डिफेंस पे चल ही रहा है। तो अब आइए, भारत में डिफेंस ईटीएफ है जिसको कवर करते हैं हम 2 ईटीएफ से। डिफेंस सेक्टर है जिसको कवर करते हैं हम किससे, 2 ईटीएफ से। एक है मोतीलाल ओसवाल का और दूसरा है ग्रो का। ये देखिए दोनों है हमारे पास। एक है एमओ डिफेंस, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, जो कि निफ्टी इंडिया डिफेंस को कवर करता है। ये अगस्त में 27 अगस्त को लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसका जो टोटल मार्केट कैप है 92 है, बाकी 78% का डिलीवरी पोजीशन उठा गया, ठीक है। सेम ग्रो डिफेंस का, ग्रो डिफेंस को देखते हैं, जो ग्रो ब्रोकरेज फॉर्म है, भारत का नंबर 1 जो है ग्रो, इनका देखते हैं तो इन्होंने अक्टूबर में लॉन्च किया। मोतीलाल ओसवाल का 92 है तो इनका 79 है, ओके ठीक है 63। सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्यूम और वैल्यू होता है, तो ग्रो का एक बार आप देख लीजिए। ग्रो एक ब्रोकरेज फॉर्म है, उन्होंने ईटीएफ लॉन्च किया है, ठीक है। और मोतीलाल ओसवाल एक म्यूचुअल फंड है जो कि काफ़ी मतलब ईटीएफ को लॉन्च कर रखा है, काफ़ी म्यूचुअल फंड में काम करते हैं। तो आइए देखते हैं, ये ग्रो का है और ये 13 तारीख का ग्रो का। एक बार वॉल्यूम देखते हैं और वैल्यू देखते हैं। तो वॉल्यूम 1,98,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, और वैल्यू है 73 लाख, 68, 69, 97, 1 करोड़ 45 लाख, 1 करोड़ 9 लाख। और आप देख सकते हैं कि जब शुरू में आया था ना, तो लोगों ने कई बार मेरे को प्रेस भी किया कि सर आप उसको क्यों नहीं कवर कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं कवर कर रहे हैं। भैया हम कवर करने के लिए नहीं बैठे हैं,
हम जिसको रखेंगे ना उसको हम हमेशा व्यू देंगे, उस पर हमेशा बात होगा। हमको कवर क्या करके वीडियो थोड़ी बनाना है, हमको जो अच्छा लगता है हम जो करते हैं वही बताते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं बताते हैं कि कुछ मतलब अनर्थ वाला हो जाए। तो यहाँ साहब आपने इसका देख लिया, लाख में वॉल्यूम है, लाख में भी इसका वैल्यू है और वॉल्यूम तो आपके सामने है। अब आइए मोतीलाल ओसवाल का देखते हैं, एमओ डिफेंस। तो इसका भी देखिए तो यहाँ पर ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, 3 करोड़, 3 करोड़, 3 करोड़, मतलब 3 करोड़ एक एवरेज है। और जो वॉल्यूम है 4 लाख, 2 लाख इस तरह का है। तो 3 करोड़ आपको एवरेज दिख रहा है। तो नो डाउट मोतीलाल ओसवाल एक म्यूचुअल फंड है जो कि काफ़ी पुराना है, और ऐसा एक बार इसका भी एक दिन है 96 लाख, तो काफ़ी पुराना है। तो उस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो ठीक भी है। बाकी मेरा कोई भी किसी भी एक ईटीएफ में मतलब निवेश करने का नहीं है। मेरे तरफ से जिसका वॉल्यूम और वैल्यू ज़्यादा रहेगा साहब हम उसमें निवेश करते हैं, क्लियर बात है। हाँ अच्छा है, 2 है हमारे पास, तो कम से कम दोनों का सपोर्ट हम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो उसका भी ध्यान रखिए। बाकी 78% है, अभी कोई बड़ा खरीदारी नहीं हुआ है, लेकिन बड़ा खरीदारी तो नहीं हुआ है, लेकिन इसने जो भी गिरावट था डिफेंस इंडेक्स ने सब कवर कर लिया है। खुला था अगस्त में भाई साहब, धड़ाम से गिरा था, और आप देखिए वापस से अभी कवर करके 2%, नहीं तो ये काफी नीचे गिर गया था। क्योंकि मुझे याद है शुरू में मैंने 15-16% गिर गया था और मैंने मना किया था कि भाई इसमें हम अभी कुछ नहीं करेंगे, आने दीजिए न्यूज। और जब से कवर किए हैं तब से देखिए बढ़िया मतलब भाग लिया है। तो आपको उधर का तो सुना दिया, तो डिफेंस पे तो खर्चा होगा ही। इसमें जो कुल मिला के आइए थोड़ा सा जानकारी आप लोगों के सामने रख देते हैं, उसके बाद इस पे अपना विराम देते हैं। 16 आता है स्टॉक। कौन कौन सा स्टॉक है? तो ये है BEL, HAL, ठीक है, सोलर इंडस्ट्री इंडिया, मस्टॉक, कोचिन सीपीआर, मतलब इस तरह के एकदम नामी ग्रामी जो भी आप समझते हैं कि डिफेंस में काम आएगा वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो मेरे तरफ से तो ये बहुत अच्छा मतलब एक है। और पहले ये सब सुविधा कहाँ था? ये सब अभी हो रहा है ईटीएफ उटीएफ, पहले कहाँ निफ्टी में कर लीजिए चाहे बैंक, सब उदासीन था। और अभी देखिए बहुत ही अच्छा ईटीएफ का भी चल रहा है दौर, तो आने वाला दौर ईटीएफ का है। तो यहाँ पर ही हम लोगों ने इस जगह कवर किया था, उसके बाद इसकी रुकावट थमी और ये रिटर्न अभी बना के दिया है एमओ डिफेंस ने, ये रिटर्न बना के दिया है। तो अभी जिस हिसाब से चल रहा है, जहां है वहीं सपोर्ट है, मतलब 75 है तो 75 पे सपोर्ट है, 74 पे। अगर नीचे आना है तो यहाँ से नीचे आता है तो फिर थोड़ा नीचे आके यहाँ पर आपको सपोर्ट होगा 71 के आसपास, 72 के आसपास, ठीक है। 71 या 72 के आसपास यहाँ सपोर्ट आपको मिलेगा, 72 पकड़ लीजिए। और ऊपर निकलता है तो आपको ऊपर जैसे निकलता है तो ये लेवल 78 का लेवल क्रॉस होता है कि उसके बाद खुला नीला आसमान, ऊपर जाने के लिए फर्स्ट क्लास तैयार है। तो यहाँ आप स्ट्रेटजी से अपना निवेश कर सकते हैं। और हो सकता नहीं है, जैसे सिचुएशन चल रहा है डिफेंस वाले जो है अपना जलवा तो जरूर दिखाएंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि युद्ध होना चाहिए चाहे नहीं होना चाहिए, लेकिन सुरक्षा जो जिस प्रकार का मतलब आज के डेट में एक बेसिक रिक्वायरमेंट हो गया है, तो वो भी जरूरी है ना। तो चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।